Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your biology class and we are doing our second chapter of biology. Today we'll study an experiment that shows the presence of osmosis in the living tissues. To show the process of osmosis in living tissues, first of all we use the potato. Potato strips are commonly used in experiments to show osmosis in living tissues. And the dimensions of strips used are shown in diagram. We'll take a potato, peel it off, उसका जो ऊपर से कवर है हम जो लेयर होती है वो उसको रिमूव करेंगे एंड देन वी कट द पोटैटो इन स्ट्रिप्स. जिस तरह हम चिप्स नहीं बनाते पोटैटो चिप्स, उस तरह हमने इसकी स्ट्रिप्स बनानी है. ठीक है. स्ट्रिप्स जो हम लेंगे उसकी डायमेंशन जो है वो हमने कोशिश करनी है कि हमारी डायमेंशन वो सेम रहे. वी नीड 9 strips and the dimension of these strips should be 0.5 centimeter wide and 0.5 centimeter height उसकी and 6 centimeter long. The strip should be 0.5 centimeter wide, 0.5 centimeter उसकी height होनी चाहिए and 6 centimeter उसकी length होनी चाहिए. ठीक है. Cut 9 cores from a potato so that they are exactly the same length and record this length. We have to make a table and in that table we'll write the length of each strip. Feel the core to see how firm and bendy they are. उसके बाद हमने उनको अपने हाथों में लेकर अपनी फिंगर्स के ज़रिए तो उनकी फर्मनेस को फील करना है और उन स्ट्रिप्स को बेंड करके देखना है कि क्या ये बेंड हो सकती हैं या नहीं हो सकती या किस लिमिट में इसकी कैपेसिटी है बेंड होने की. सो हाउ फर्म दे आर एंड हाउ बेंडी दे आर, वी हैव टू check that also. Now set up the following test tubes. Test tube A, test tube B and test tube C. We will take 3 test tubes. One is test tube A and the other one is test tube B and then the test tube C. In test tube A we'll fill distilled water. In test tube B we'll fill dilute sugar solution and in test tube C we'll add concentrated sugar solution. ठीक है. 3 टेस्ट ट्यूब ली. एक में हमने प्योर वाटर ऐड किया, बी में हमने डाइल्यूट शुगर का सॉल्यूशन ऐड किया और सी में हमने कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को लिया. उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो पोटैटो की स्ट्रिप्स को कट किया था वो 3 स्ट्रिप्स ईच ट्यूब में हम एंटर कर देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर. प्लेस 3 कोर्स ऑफ पोटैटो इनटू ईच टेस्ट ट्यूब एंड लीव देम फॉर 60 मिनट्स. और तकरीबन 1 आवर या 1.5 आवर के लिए हम इनको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में प्लेस कर देंगे, रख देंगे. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद हमने क्या करना है, आफ्टर 1 आवर वील टेक द कोर्स फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब एंड मेजर देयर लेंथ्स. हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको लिया. ठीक है. डिस्टिल्ड वाटर वाले टेस्ट ट्यूब को, उसमें से हमने तीनों स्ट्रिप्स निकालनी है और तीनों स्ट्रिप्स निकालने के बाद हमने स्केल के ज़रिए उनकी लेंथ को मेजर करना है और उसको नोट डाउन करना है हमने. ठीक है. इस तरीके से उसके बाद हम डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन में से स्ट्रिप्स को लेंगे और उनकी लेंथ मेजर करेंगे. फिर उसके बाद हम कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को लेंगे और हम उसकी लेंथ जो है उसको मेजर करेंगे. तरीका इसका ऐसे है कि हम पेपर के ऊपर सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हमने क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल किया था ऐसे हम करेंगे. ठीक है. टेबल हमने बनाना है. एक टेबल में हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नंबर. फिर हम यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल लेंथ और यहाँ हम लिखते हैं फाइनल लेंथ. ठीक है. यहाँ हम लिख देंगे डिफरेंस और फिर इन द एंड हम लिख देंगे एवरेज लेंथ कितनी आई है उसकी. ठीक हो गया. अच्छा जी. ऑब्जर्वेशन क्योंकि 3 स्टेप्स हमने ली, 1 2 एंड 3. इनिशियल लेंथ सबकी हमने अपने खुद हमने सिलेक्ट की थी तो हमने वो तकरीबन
सबकी ही एक जैसी थी एंड दैट वाज 6 सेंटीमीटर। जब डिस्टिल वाटर में प्लेस किया तो उसमें 1 घंटा प्लेस करने के बाद जब हमने उन स्ट्रिप्स को निकाला तो फाइनल लेंथ जो है वो क्या हुई, वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई, 6.1, सेकेंड स्ट्रिप की 6.2, थर्ड स्ट्रिप की 6.1। डिफरेंस कितना आया है, ये +0.1, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ किया है। यहाँ डिफरेंस आया है +0.2 का और यहाँ डिफरेंस है +0.1। ठीक है, अगर हम एवरेज लेंथ इसकी निकालें तो ये कितनी बनती है, तकरीबन 6.1 प्लस 6.2 प्लस 6.1 डिवाइडेड बाय 3, ये हमने एवरेज निकाला तो ये हमारा तकरीबन निकलेगा 6.13 सेंटीमीटर। ठीक है, एवरेज इंक्रीज इन लेंथ। इस तरह हमने तमाम तीनों का जो है उसको हम नोट डाउन करेंगे। डिस्टिल वाटर में जब हमने लेंथ को नोट डाउन किया तो हमने ये नोट किया कि लेंथ इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, इस तरीके से जब हमने टेस्ट ट्यूब बी में से जब स्ट्रिप्स को निकाल के तो हमने उनकी लेंथ चेक की तो देयर इज़ नो चेंज इन द लेंथ। जैसे इनिशियल लेंथ आई वैसे ही फाइन, अभी भी वही लेंथ है। आफ्टर 1 और 1.5 आवर के बाद भी स्ट्रिप्स की लेंथ में चेंज नहीं आया है। और जब हमने स्ट्रिप सी इसमें जब हमने चेक किया, इसमें हमने जब लेंथ को देखा तो क्या हुआ कि जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारी पोटैटो स्ट्रिप्स थी वो श्रिंक हो गई हैं, टिश्यू श्रंकन, और साथ में वो फ्लैसिड भी हो गए, यानी अब वो इजीली बेंड हो सकते हैं। उनमें जो फर्मनेस थी वो ख़त्म हो गई है और वो इजीली बेंड हो सकते हैं। और जब हमने डिस्टिल वाटर में उनको जब रखा था तो जो वो वाली स्ट्रिप्स हैं उनकी लेंथ भी लिटिल बिट इंक्रीज़ हुई है और दूसरा उनकी जो बेंडी कैपेसिटी है बेंड होने की वो भी रिड्यूस हुई है और उनमें फर्मनेस इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, यानी टेस्ट ट्यूब ए में जब हमने एंड में देखा तो कोर विल बी लॉन्गर एंड फील फर्मर देन एट द स्टार्ट। बी टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, कोर विल बी अबाउट द सेम लेंथ एंड फर्मनेस एट द स्टार्ट। जो भी उसकी लेंथ थी और फर्मनेस थी वो सिमिलर रहेगी। लेकिन जो सी टेस्ट ट्यूब में थे वो क्या थे, द कोर विल बी शॉर्टर एंड फील मच सॉफ्टर एंड बेंडियर देन द स्टार्ट। अब देखें रीज़न इसकी क्या है कि जब हमने डिस्टिल वाटर में पोटैटो स्ट्रिप्स को प्लेस किया तो पोटैटो के जो सेल्स हैं उनका जो साइटोप्लाज्म है उसकी अपनी एक कंसंट्रेशन है और हमने उसकी सराउंडिंग में डिस्टिल वाटर को प्लेस कर दिया। वाटर जो है वो हाइपोटोनिक हो गया और जो पोटैटो के सेल्स हैं वो हाइपरटोनिक हो गए, उनकी जो एनवायरनमेंट है। अब क्या होगा, पोटैटो के सेल्स के अंदर एंडोस्मोसिस होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि ये पोटैटो स्ट्रिप्स के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं, ठीक है, और ये बाहर की एनवायरनमेंट में हमने वाटर प्लेस कर दिया है। अब अंदर की एनवायरनमेंट इज़ हाइपरटोनिक, तो वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द सेल, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा वैक्यूल है ये स्वेल हो जाएगा, ऐसे टर्जिड हो जाएगा और जो हमारा सेल है उसका साइज़ लिटिल बिट इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे ये जो डिस्टिल वाटर में जब हमने प्लेस किया तो स्ट्रिप्स का साइज़ हमारे ओवरऑल जो लेंथ है वो टिश्यूज़ की इंक्रीज़ कर गई। जब हमने डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन में प्लेस किया तो सेल के अंदर की एनवायरनमेंट और सेल के बाहर की एनवायरनमेंट ऑफ सेम कंसंट्रेशन मीन के वो आइसोटोनिक हैं, जिसकी वजह से वाटर की ओस्मोसिस नहीं होगी, ना एंड ओस्मोसिस हो रहा है ना एक्स ओस्मोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से देयर इज़ नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप्स। लेकिन जब हम कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि दिस इज़ अ प्लांट सेल, ठीक है, दिस इज़ इट्स वैक्यूल एंड दिस इज़ न्यूक्लियस। अब बाहर की एनवायरनमेंट क्या है, दिस इज़ हाइपरटोनिक, क्योंकि हमने कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन इसके रखा हुआ है, और अंदर की एनवायरनमेंट इज़ हाइपोटोनिक। अब किस डायरेक्शन में ओस्मोसिस होगी, ओस्मोसिस विल बी एक्स ओस्मोसिस। वाटर जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगा
और जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे। इस श्रिंकेज की वजह से ओवरऑल जो स्ट्रिप की लेंथ है उसमें कमी आ जाएगी और जो सेल्स हैं वो जो ओवरऑल जो स्ट्रिप है हमारी वो भी फ्लैसिड हो जाएगी। सो बाय यूजिंग पोटैटो सेल्स, पोटैटो स्ट्रिप्स, हमने ओस्मोसिस के प्रोसेस को, उसकी प्रेजेंस को हमने समझ लिया कि जो ओस्मोसिस का प्रोसेस है दैट अकर्स इन द लिविंग सेल्स। अच्छा जी, इसके अलावा हम ओस्मोसिस के प्रोसेस को स्केप ले लेते हैं, या एक चाइनीज़ होती है लीक, उसको भी हम यूज़ करके, या हम जो घरों में ये रेडिश मूली जो हम लेते हैं उसको भी ले सकते हैं। फिर हम ये जो तर आती है गर्मियों में, खीरा होता है और तर होती है, उसको भी लेकर हम तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं और हम ओस्मोसिस के प्रोसेस की प्रेजेंस को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। A scape or Chinese leaf can also be used to demonstrate osmosis in living tissues, and the diagram below shows how the scape should be cut. ये देखें यहाँ पर दिस इज़ अ स्केप, ये ग्रीन कलर में, ठीक है, और ये नाइफ़ है और इसकी कट की डायरेक्शन बताई हुई कि आपने इसको किस डायरेक्शन में कट करना है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप ये देखें तो इन्होंने ये इसको मैग्नीफाइड व्यू बताया हुआ है कि दिस इज़ द आउटर लेयर, दैट इज़ द एपिडर्मल सेल्स की लेयर है। इनके बाहर एक बारीक सी लेयर होती है, दैट इज़ द लेयर ऑफ क्यूटिकल, और इनर साइड पर कॉर्टेक्स के सेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जब हम इसको कट करते हैं सेंटर से, तो ये एकदम, आपने देखा होगा बाज़ार में भी अक्सर जब ये सीज़न आता है तो मूलियाँ कट करके उन्होंने बारीक से ऐसे फूल सा बना हुआ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम कट करते हैं तो वो जो पीसीज होते हैं वो ऐसे कर्ल हो जाते हैं, कर्व्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, उस कर्व्ड फॉर्म में आने की रीज़न क्या है, वो रीज़न जो है उसको अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। कटिंग द स्ट्रिप लेंथ वाइज कॉजेज डैम टू इमीडिएटली कर्ल आउटवर्ड। ये देखें, ये बेंड क्रिएट हुआ है, ये कर्ल इस तरीके से, ये आउटर लेयर है ग्रीन, और इस लेयर में ये देखें, ये क्यूटिकल की लेयर और ये एपिडर्मल की लेयर, और ये जो कॉर्टेक्स के लेयर हैं ये एक्सपैंड कर जाते हैं। ठीक है, जो ही हम इसको कट करते हैं तो कट करने से क्या होता है, कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई, उनको जो बाउंड किया हुआ था वो फ्री होते हैं जब, तो क्योंकि इनके अंदर वाटर फिल हुआ है, ये टर्जिड हैं, तो ये एक्सपैंड करते हैं। अब बाहर क्यूटिकल की लेयर है, क्यूटिकल तो एक कांस्टेंट लेंथ होती है, उसकी लेंथ में चेंज नहीं आता, और एपिडर्मल के सेल्स के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है जो कि इसकी एक्सपेंशन को प्रिवेंट करता है या वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है इसकी। सो एपिडर्मल सेल्स तो एक्सपैंड नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं जब वो एक्सपैंड करते हैं तो ओवरऑल उस एरिया की लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से कर्व, एक बेंडिंग जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ कॉज्ड बाय टर्गर प्रेशर इन द कॉर्टेक्स सेल। ये बेंडिंग क्यों हुई है, क्योंकि कॉर्टेक्स सेल के अंदर टर्गर प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मल सेल्स के। अच्छा, द कॉर्टेक्स सेल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंशन बाय एन आउटर मोस्ट सेल लेयर। अच्छा, आपको ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अब देखते हैं हम कि ये देखें, ये हमने ली, ये एक वो लीक है, ठीक है, या तर है, ये सारी ऐसे बाहर से क्या होगी, ग्रीन हमें नज़र आ रही होती है, ये दिस इज़ ऑफ ग्रीन कलर। ठीक, ये जो आउटर है इसके ऊपर क्या है, क्यूटिकल की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है इसके ऊपर। अब अगर हम इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन करें, ठीक है, क्रॉस सेक्शन करके जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे बाहर ये ग्रीन लेयर, ये किसकी लेयर है, दिस इज़ द क्यूटिकल, ये क्यूटिकल की लेयर हो गई। ठीक है, इनसाइड दिस लेयर यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल्स की लेयर होगी, दिस विल बी एपिडर्मल सेल्स। ओके, inside these epidermal cells they are the cells of the cortex. I am not drawing the other structures, सिर्फ हम इस वक्त जो हमारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, हम सिर्फ उनको ही, उन सेल्स को ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कॉर्टेक्स के सेल्स हो गए। अब देखें, ये जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं इनके ऊपर है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की,
दे आर बाउंडेड बाय दीज एपिडर्मल, ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनके ज़रिए इन्होंने इन कॉर्टेक्स सेल्स को बाउंड किया हुआ है, जो कि इनकी एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इनमें वाटर अगर एंटर होगा तो ये एक हद तक अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद इनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं करेगा। लेकिन और दूसरा क्या है, अगर ये जो बाहर वाली लेयर है, जो क्यूटिकल की लेयर है, ये भी इन एपिडर्मल सेल्स की एक्सपेंशन को प्रिवेंट करती है। ये इस लेयर ने एपिडर्मल सेल्स को बाउंड किया हुआ है कि बस आपने इसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट रहना है, इससे ज़्यादा एरिया आप कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है ये वाटर की इवेपोरेशन को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है। अब अगर हम इसको जो ये हमारी है तर है, या हमारा जो वो कोकम्बर है, खीरा है, या हमारी मूली है, रेडिश है, या हमने लीक ली हुई है, अगर हम उसको नाइफ़ के ज़रिए ऐसे सेंटर से कट करते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे कट हो जाएगा। जब ये कट होगा तो ये सर्फेसिस जो हैं ये एक्सपोज, सारे जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, और जो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है इसकी या इसकी, ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये फिनिश हो जाती है। अब ये सेल्स एक्सपैंड करेंगे, जब ये एक्सपैंड करेंगे तो इसमें कर्व क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। द कॉर्टेक्स सेल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंशन बाय एन आउटर मोस्ट सेल लेयर। एपिडर्मल सेल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्ट्रेचिंग बाय क्यूटिकल लेयर। कॉर्टेक्स को कौन प्रिवेंट कर रहा है एक्सपेंशन से? जो एपिडर्मल सेल्स हैं। और एपिडर्मल सेल्स को स्ट्रेचिंग से कौन प्रिवेंट कर रहा है? जो क्यूटिकल की लेयर होती है। द क्यूटिकल आल्सो प्रिवेंट्स द एपिडर्मल सेल्स अगेंस्ट वाटर लॉस। कटिंग रिलीज द रेस्ट्रेंट एक्सर्टेड बाय द एपिडर्मिस। अब जब हम कट कर देते हैं तो जो कॉर्टेक्स के सेल्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन की फोर्स जो है वो जो एपिडर्मिस अप्लाई कर रही है वो रिलीज हो जाती है, एंड द कॉर्टेक्स एक्सपैंड्स एंड कॉजेज द स्ट्रिप टू कर्ल आउटवर्ड। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ। अब मैं आपको इसको दोबारा करती हूँ। ये देखें, इफ़ दिस इज़ स्ट्रिप, दिस इज़ वो है रेडिश है या कोकम्बर है या ये वो तर है। जब हमने इसको कट किया ऐसे यहाँ से, ठीक है, तो अपीयरेंस इसकी अब कैसे आएगी? ये कैसे अपीयर होगी? दिस विल बी, ये ऐसे करके तो ऐसे कर्ल हो जाती है, ठीक है, ये लाइक दिस। ये हमने इसको ऐसे जब कट किया तो देखें इसमें ये ऐसे कर्व जनरेट हो गया, ये ठीक है। अब ये जो कर्व आया है वो किस लिए आया है? ये जो लेयर है ये वाली, इसकी ओवरऑल लेंथ इंक्रीज़ करेगी क्योंकि यहाँ के सेल्स एक्सपेंड किए हैं, और यहाँ वाले सेल क्योंकि एक्सपेंड नहीं किए इसलिए उनकी लेंथ सेम थी, लेकिन जब इनर सेल्स एक्सपेंड किए हैं उनकी लेंथ इंक्रीज़ की है तो इसने कर्व जनरेट कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम वो ओस्मोसिस से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को और कुछ और चीज़ों को, बल्कि हम नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कैसे एनहांस होता है और उसके लिए क्या मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस जो हैं वो सेल्स या एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने इस लेक्चर के साथ एक लिंक ऐड किया है, उस लिंक को ज़रूर देखिएगा। उस लिंक में ये जो पोटैटो स्ट्रिप्स का एक्सपेरिमेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी ज़रा एक वीडियो है, वो ज़रूर देखें आप, बिकॉज़ उसको देखने के बाद आपको और इमेज जो है इसका और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।